हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम लर्निंग करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इशूड एट पार कंप्लीट किया था और इशूड एट पार में हमने लमसम मेथड एंड इंस्टॉलमेंट मेथड को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे जब शेयर इशू होते हैं तो एट प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट व्हाट इज़ प्रीमियम एंड व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन अ कंपनी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, सो लेट्स बिगिन। वैल्यू से एबव रेट पे जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो इस एबव रेट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। सपोज़ किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो अपने शेयर को +20 ऐड करके और इसे 120 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, मींस इशू कर रहे हैं। तो जब शेयर की फेस वैल्यू क्या है 100 और इशू प्राइस क्या है 120, तो इसमें जो बीच का डिफरेंस दिख रहा है वो 20 रुपीज़ का, यही 20 रुपीज़ क्या बोला जाता है, प्रीमियम। तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को अपनी फेस वैल्यू से एबव रेट पे सेल करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। अब प्रीमियम के लिए अकाउंटिंग क्या होती है, तो इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में जो प्रीमियम होता है तो प्रीमियम के लिए एक अलग से अकाउंट खुलता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अकाउंट ओपन होता है और इस अकाउंट को बैलेंस शीट के हेड में डाला जाता है। बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली हेडिंग होती है उसके अंडर में शेयर होल्डर फंड्स होता है और उस शेयर होल्डर फंड्स के अंडर में हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग शेयर कैपिटल एंड अदर होती है, सेकंड हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में इस सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाया जाता है। और किस रिजर्व में दिखाया जाता है, उसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इस हेड में इसको शो करा दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ करें कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यूज़ करें। तो हम कोई सा भी एक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन कर लीजिए या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं ये कैसी रिसीविंग है। ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की रिसिप्ट कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल के साथ में हमें रिसीविंग हो रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोल लेंगे या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करेंगे और ये इसका नेचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर होता है। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का एक कंपनी क्या यूज़ कर सकती है, क्योंकि ये कैपिटल रिसीविंग है और कैपिटल रिसिप्ट का एक कंपनी क्या क्या यूज़ कर सकती है ये और देखेंगे, क्योंकि MCQ इनमें से भी बन सकता है। ओके, नाउ अब सीखते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होती है उसका कंपनी क्या क्या यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसीविंग का कैपिटल रिसिप्ट का एक कंपनी क्या यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ यूजेस बताए हैं, वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 और सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है कि एक कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को किन किन चीज़ों में यूज कर सकती है। इनको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि MCQ इनमें से भी बन सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ किन चीज़ों में है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं और इन 5 पॉइंट्स को आपको लर्न कर लेना है। तो क्या है, फर्स्ट, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। इसमें जो अपना कंपनी सबसे पहला यूज़ कर सकती है, बोनस शेयर इशू करने में कर सकती है। सेकेंड थिंग, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी जब इस्टेब्लिश हो रही होती है तो एस्टेब्लिशिंग के टाइम पर जो उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस कैपिटल रिसिप्ट से ही राइट ऑफ होते हैं।
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए इस कैपिटल रिसिप्ट से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के काम में आता है। नेक्स्ट थिंग है टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू की और उस पर कोई कमीशन पेड करना पड़ा कंपनी को, या कोई अदर एक्सपेंसेस पेड करना पड़ा, या डिस्काउंट देनी पड़ी, तो ऐसा एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट, इनको भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ, ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स आल्सो। तो जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं, इनका पेमेंट तो करना पड़ेगा, कंपनी ने पैसा लिया है तो वापस करना पड़ेगा डिवेंचर का। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका पैसा कंपनी वाइंडिंग अप से पहले वापस करती है। तो जब कंपनी इनका पैसा वापस कर रही है तो हो सकता है इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होगा, डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होगा, या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होगा। तो जो रिडम्पशन प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जाता है। तो ये फोर्थ पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है टू परचेज इट्स ओन शेयर। जब कंपनी मार्केट से अपने इक्विटी शेयर परचेज करती है तो उस टाइम भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कंपनी एक्ट 2030 और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के रिकमेंडेशन, जो आपको 5 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किन किन चीज़ों में एक कंपनी कर सकती है। अब हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। नाउ वी लर्न हाउ टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है वो या तो एप्लीकेशन के साथ में हो सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट, अगर इंस्टॉलमेंट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो, और लमसम मेथड होता है तो उसमें तो कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं होती, तो फुल अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे रिसीव करनी होगी। उसके बाद जब ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो सम अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एंड सम अमाउंट ट्रांसफ़र टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बात आती है अगर इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी कॉल के साथ में, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ में कंपनी मांग सकती है। हो सकता है कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन पे मांगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट पे मांगी जाए, या सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कॉल पे मांगी जाए। तो जैसी भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री बनानी होती है। तो हम यहाँ पर हम तीनों कंडीशन को अभी ध्यान में रख के एंट्री बना रहे हैं। सपोज इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है और कंपनी जो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर रही है वो एप्लीकेशन पे कर रही है, तो ऐसे केस में प्रीमियम जो एप्लीकेशन की एंट्री बनती हैं वो क्या बनेंगी, तो देखिए व्हेन प्रीमियम विद एप्लीकेशन, जब प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ में तो क्या एंट्री बनेगी, पहले तो एप्लीकेशन रिसीव करने की जो एंट्री बनती है वही बनेगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इस एंट्री में आपकी एप्लीकेशन की अमाउंट तो रिसीव हुई होगी, आपको एप्लीकेशन अमाउंट जो होती है वो तो रिसीव हुई होगी, साथ में प्रीमियम की अमाउंट भी रिसीव हुई होगी, प्रीमियम की अमाउंट भी इसमें रिसीव हुई होगी इस वाली एंट्री में। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफ़र होती है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, और एप्लीकेशन पे साथ में आपको क्या मिल गया है, प्रीमियम भी मिल गया है। तो एप्लीकेशन की कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी रिसीव्ड हो गई है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन, ये अकाउंट तो डेबिट हो जाता है ट्रांसफ़र के टाइम पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम है तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ट्रांसफ़र की जो एंट्री बनती थी वो तो बनाएंगे, साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं व्हेन प्रीमियम विद अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम हो तो क्या एंट्री बनेगी, तो अलॉटमेंट जब आप ड्यू करेंगे, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट मेथड सीखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट मेथड में पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है फिर ट्रांसफ़र होती है। अगर सपोज एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम नहीं है तो फिर वो अलॉटमेंट के साथ में होगा। अगर अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम है तो क्या कंडीशन अराइज होगी, तो जब हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, ड्यू करेंगे,
साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट के साथ में यदि प्रीमियम है तो ड्यू की एंट्री में उसको शो कराया जाता है। एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो ड्यू की एंट्री बनती थी। साथ में क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो माइनर सा चेंज आया, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री के साथ में हमने क्या यूज़ कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ड्यू के साथ में आपको रिजर्व का यूटिलाइजेशन करना होगा। अब अमाउंट जब रिसीव होगी तो इस अमाउंट में अलॉटमेंट की भी अमाउंट होगी और साथ ही साथ प्रीमियम की अमाउंट भी होगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि चलो अलॉटमेंट के साथ में भी प्रीमियम नहीं है और एप्लीकेशन के साथ में भी प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम फिर कहाँ हो सकता है, कॉल के साथ में प्रीमियम हो सकता है। अगर कॉल के साथ में प्रीमियम है तो क्या एंट्री बनेगी, तो देखिए अगर कॉल के साथ में है तो कॉल को अगर हम ड्यू कर रहे होंगे तो हम ये एंट्री बनाएंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड फाइनल कुछ भी हो सकता है, वो लिखा नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस कॉल के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू की तो हो गई, साथ में इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ड्यू की एंट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर जब आप इसे रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट और इसमें प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड कर लेंगे। ओके, इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन के साथ में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम होगा क्वेश्चन में, या अलॉटमेंट के साथ में होगा, या कॉल के साथ में प्रीमियम होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ में रखना है, क्वेश्चन साइलेंट है। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ में माना जाता है। तो याद रखेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम को माना जाता है, ठीक। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन हम लमसम मेथड का करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट मेथड का। तो लमसम मेथड में जो क्वेश्चन है उसे मैं रीड कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, सनराइज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ पे सनराइज लिमिटेड है, उन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। उनके शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और वो जो शेयर इशू कर रहे हैं ₹2 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट एप्लीकेशन पे है। इट मीन्स ये लमसम मेथड है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, और इशू जो हमने किया था वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री पास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था, उसको सॉल्व करते हैं। लमसम मेथड है और लमसम मेथड में क्या होता है कि केवल 2 एंट्रीज ही बनती हैं, एक रिसीविंग की बनेगी और एक ट्रांसफ़र की बनेगी। और इसमें हम एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट वर्ड भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेशन हो जाएगा और यहीं पे शेयर अलॉटेड भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रीड तो कर ही लिया है, ये शेयर कितने इशू किए हैं इन्होंने, 50,000 शेयर इशू किए हैं। ₹10 की इनकी फेस वैल्यू और ₹2 की इनकी सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इस तरीके से कंपनी को एक शेयर पे ₹12 की रिसीविंग होगी और 50,000 शेयर ₹12 से हो जाएंगे 6 लाख के। तो देखिए एंट्री हम क्या बनाते हैं रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 शेयर हैं, ₹12 से 6 लाख के हो जाएंगे, तो 6 लाख। और हमने नरेशन लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट ₹10 विद ₹2 प्रीमियम ऑन 50,000 शेयर्स। अब क्या करेंगे, रिसीविंग के बाद इसमें बनाएंगे हम ट्रांसफ़र की एंट्री। अब जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ₹10 तो कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे और ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र होंगे। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, ये जो अकाउंट है ये डेबिट हो जाता है ट्रांसफ़र में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हमने डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हमने बना ली है। अब अमाउंट यही होगी डेबिट में 6 लाख। अब देखते हैं कैपिटल में क्या अमाउंट जाएगी। कैपिटल में 50,000 शेयर पे ₹10 से अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी जो कि होगी 5 लाख।
ये 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे और 50,000 शेयर पे 2 रुपीज़ से सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लमसम मेथड में प्रीमियम की एंट्री बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड का। अब एक क्वेश्चन रीड करते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड का। क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹40 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी वो 40 लाख रुपीज़ की अमाउंट से रजिस्टर्ड हुई है और उनके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इनके पास 4 लाख शेयर है, जो कि 10 ईच से 40 लाख के हो जाते हैं। आगे कहते हैं, इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। क्लियरली बोला है कि इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और 10 रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन इसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी मांगा जाएगा। तो इस तरीके से 12 रुपीज़ की कॉल करने वाले हैं ये। आगे कहते हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ हैं। इस 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़ प्रीमियम के इंक्लूडेड है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। हमें जनरल एंट्री बना के दिखानी है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, क्वेश्चन की जो भी इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने अपने सॉल्यूशन में पहले नोट कर लिया है। क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने शेयर इशू किए हैं 1 लाख और इनके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट कैसे बनाई है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ में प्रीमियम इंक्लूड है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो प्रीमियम कहीं पे भी हो सकता है, अभी हमने रिसेंटली सीख भी लिया था, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी और कॉल पे भी। यहाँ क्लियरली बोला है अलॉटमेंट पे है, तो हम अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम की एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल है 4 रुपीज़ की, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ प्लस 2 12 रुपीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है। इसके अकॉर्डिंग अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे, एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री, डेट का यूज़ होगा नहीं, क्वेश्चन में डेट दे नहीं रखी है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2, क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया इनके इक्विटी शेयर हैं कि प्रेफरेंस शेयर है, तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ओनली शेयर वर्ड यूज़ करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये है 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपीज़ की। तो इस तरीके से ये कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 लाख के। ये 3 लाख हमने यहाँ डाल दिया। और अब हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹3 ईच। ये हमने नरेशन भी नोट कर दी। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री ट्रांसफ़र की हो जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नोट कर दिया और ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी 3 लाख और 3 लाख, ये रिसीव्ड हो गई। ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो वो अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो ड्यू की एंट्री के साथ में ही सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करेंगे। तो आप याद रखेंगे, जो प्रीमियम की एंट्री बनती है वो ड्यू की एंट्री के साथ बनती है या ट्रांसफ़र की एंट्री के साथ में बनती है। तो हम पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को इंक्लूड करके हमने क्या करा, अलॉटमेंट की अमाउंट को ड्यू किया है। अब अमाउंट डालते हैं, अमाउंट आएगी यहाँ पे आ जाएंगे 1 लाख शेयर 5 रुपीज़ से, तो 5 लाख रुपीज़ तो यहाँ आ जाएंगे। अब कैपिटल में देखिए, कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल में ये 3 रुपीज़ जाएंगे और प्रीमियम में जाएंगे ये 2 रुपीज़। इस तरीके से अमाउंट पोस्ट होगी। तो 1 लाख शेयर 3 रुपीज़ से कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 लाख के। एंड 1 लाख शेयर 2 रुपीज़ से कितने के हो जाएंगे, 2 लाख के। तो ये 2 लाख रुपीज़ हो गए। तो देखा आपने, हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 5 लाख रुपीज़ ड्यू करे थे, 5 लाख रुपीज़ हमें रिसीव भी हो जाएंगे। ये हमने रिसीव कर लिए। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये तो था अलॉटमेंट तक का। अभी फर्स्ट एंड फाइनल को हम ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू। एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई ड्यू की। नरेशन क्या बनाएंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये एंट्री हमने बना ली। और अमाउंट क्या डालेंगे, 1 लाख शेयर 4 रुपीज़ से। यहाँ पे 1 लाख शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कितने रुपए की है, 4 रुपीज़ की। तो ये 4 रुपीज़ से कितने बन जाएंगे, 4 लाख। ये 4 लाख अमाउंट बन गई। ठीक है। अब हम इसे रिसीव कर लेंगे। रिसीव की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये एंट्री हमने बना ली। अब सेम अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी, 4 लाख एंड 4 लाख। ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो देखा आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में हमें इंस्टॉलमेंट मेथड में थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना होता है और एंट्री बन जाती है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंस्टॉलमेंट मेथड में हो और इंस्टॉलमेंट लमसम मेथड में हो, उनके क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। और मैंने आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करना भी सिखा दिया, साथ ही साथ इनको भी कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि होगा हमारा कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।